गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 4.2। कल हमने पढ़ा था 4.1, आज हम पढ़ेंगे 4.2 द्विघात समीकरण। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, सभी बच्चे अपना मैथ निकाले और उसमें देखें। 4.2 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि क्या होती है? आपने ना छोटी क्लास में पढ़ा था, फैक्टर करना, छोटे छोटे टुकड़े करना। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे कि x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर में 0 दे रखा आपको। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके अंदर जो चीज समझने की है, वैसे तो आप लास्ट 8th में 9th में कर चुके हो, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। जैसे कि मान लो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ये देखिए, जब स्टार्टिंग में माइनस होता है ना, इस साइन को तो चेंज करना ही नहीं होता, ये तो एज इट इज रहता है। ठीक है, ये चीज है ना, आपको या तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अगर माइनस और प्लस दे दिया, पहला निशान माइनस का है और दूसरा निशान प्लस का है, तो आपके जो चिन्ह आएंगे ना, वो माइनस और माइनस के आएंगे। ठीक है, वो किस चीज के आएंगे? माइनस और माइनस के। यहाँ लिख दो माइनस और माइनस के। ठीक है, और जब आपको माइनस माइनस दे रखा है, तो आपके जो चिन्ह आएंगे वो किस चीज के आएंगे? माइनस और प्लस के। ठीक है, और जब आपको प्लस माइनस दे रखा है, तो आपके आएंगे प्लस और माइनस ही। और जब आप प्लस और प्लस देते हो, तो आपके क्या आएंगे? प्लस और प्लस ही। कई बच्चों को इसे याद नहीं रखा जाता है, भूल जाते हैं। तो याद रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। देखो, जब कोई चीज नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव जब कोई चीज नेगेटिव होती है तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, उल्टा ही होता है। तो हमेशा याद रखो, जब पहले नेगेटिव का निशान होगा ना, माइनस का निशान होगा, तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अगर माइनस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, पहला चिन्ह तो सेम ही रहेगा। ठीक है, दूसरा माइनस माइनस है तो वो किस चीज में हो जाएगा? माइनस प्लस में होगा। और उसके अलावा पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव करोगे, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होएगा। तो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। इस तरीके से आपको ये क्या रहेंगे? आपको याद रहेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, मैं इसको एक बार शॉर्ट के रूप में आपको यहाँ ऊपर लिख लूँ। माइनस माइनस, माइनस और माइनस किसमें बदल जाता है बेटा? माइनस प्लस में। और प्लस प्लस किसमें होता है? प्लस प्लस में ही। और प्लस माइनस किसमें बदल जाता है? आपका प्लस माइनस में। ठीक है, हो गया क्लियर ये सबको? उसके बाद देखिए क्या दे रखा है आपको। उसके बाद आपको दे रखा है कि एक समीकरण दे दीजिएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस का 10। इसको करेंगे, आपको फैक्टर करने होते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ जो चीज होती है ना, वो 1 है, इसकी और इसकी गुणा होती है, इसकी और इसकी गुणा होती है। तो 1 की 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? 1 की 10 से गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 10। दूसरा यहाँ पर जो है वो 3 आना चाहिए, तो हमारा क्या आना चाहिए? 3। अब सोचो, गुणा करने पर तो आपको 10 मिले, आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं। जो गुणा करने पर तो आपको क्या दे? 10 दे, लेकिन जोड़ने या घटाने पर आपको क्या दे? 3 दे। क्या दे? 3 दे। ध्यान से सोचो, गुणा करने पर तो 10 दे और घटाने पर आपको क्या दे? 3 दे। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो ऐसे दो नंबर। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 10। पहले तो आप ये सोचा करो 10 किस किस में आ रहा है? 5 दूनी 10। ठीक है, और 10 एकम 10। वेरी गुड। और बोलो, और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ इसी के केस में 10 आता है। अब देखो, 10 में से 1 घटा दोगे तो 9 आएगा, 1 जोड़ दोगे तो 11 आएगा। तो ये केस तो हमारा सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 3 चाहिए। ठीक है, आगे देखो, 5 में से 2 गया 3, तो ये हमारा बन रहा है ना। ठीक है, तो हमारे फैक्टर भी इसी तरीके से होंगे। देखो, गुणा करने पर तो 10 दे रहे हैं और घटाने पर हमें क्या दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं। तो लिखो, और एक बार ध्यान रखो, जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है सबसे पहले उसे लिखा जाता है माइनस। पहले 5 लिखो, क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है 2 से, तो जो निशान यहाँ है वही यहाँ रखा जाएगा। पहला निशान तो वही रहता है। सेकंड निशान आपको मैंने बताया था, ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, माइनस है तो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के साथ नेगेटिव ही होता है, तो माइनस के साथ क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव। अब दूसरे नंबर पर 2x हो गया,
और ये एडिटिव रहेगा -10। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? मेरे ख्याल से सबको समझ आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो, पहले इन दो को इकट्ठा करोगे, फिर इन दो को, इसमें से x कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 5। ठीक है, प्लस अब इसमें से हमें क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ ना, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x माइनस में 5। अब ये क्या होगा, x प्लस में 2 और ये हो गया x माइनस में 5। ठीक है, इसको क्या कर दोगे, 0 के बराबर रख दोगे, तो x बराबर में माइनस का 2 आ जाएगा और ये उधर जाएगा तो x बराबर में 5 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जैसे ये दे रखा आपको। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस में 6। देखो अब यहाँ क्या है, माइनस का 6 है। ठीक है, अब ये क्या, 6 की गुणा हम किससे करेंगे, पहले 6 दूनी 12। ठीक है, 12 है, गुणा करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 12, और घटाने पर हमारे पास या जोड़ने पर क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 आना चाहिए। यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो फैक्टर देखो पहले आपके, 6 दूनी 12। ठीक है, एक तो ये होता है 4 गुणा 3, ये भी होता है। ठीक है, और देख लो आप 12 एकम 12 भी होता है। ठीक है, अब हमें लेना कौन सा है ये चेक करना है, तो 6 दूनी 12 तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा, नहीं लेंगे, कैंसिल। 12 और 1, 12 में से 1 घटाओगे तो 11 आता है, और 12 और 1 13 होता है, तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी कैंसिल। बचा क्या, 4 और 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये तो हमारा सक्सेस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर। दूसरा मैंने बताया था, जब हमारा पहले निशान पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स गुड। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे आप, पॉजिटिव रखोगे और पहले 4x आएगा, फिर माइनस का 3x, फिर माइनस का 6 इक्वल टू में 0। इस निशान के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। अब क्या करोगे, इसमें से देखो 2 कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा, x बार x, 2x बार ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचेगा 2। इसी तरीके से यहाँ से मैं माइनस का 3 कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस में 2 बराबर में 0। अब ये देखिए, ये 2x माइनस का 3 हो गया, 2x माइनस का 3। ठीक है, x माइनस, अब ये 2x माइनस 3 हो गया, और ये x प्लस में 2 बराबर में क्या हो गया, 0। 2x माइनस 3 था, 2x माइनस 3 बराबर में 0 रखा आपने, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में वहां क्या हो जाएगा, 3। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आप क्या करोगे, x प्लस 2 बराबर में क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर में माइनस का 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके मूल आ चुके द्विघात समीकरण के। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया, √x का स्क्वायर। अब सभी बच्चे सोचेंगे √2 है, ये तो कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले इन दोनों की गुणा करनी होती है। ठीक है, तो आप गुणा करो, √2 की गुणा जब आप इससे करोगे, 5 √2 से करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 5 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, गुणा, अब √2 2 बार है, मैंने बताया था जब √2 2 बार होती है तो 2 बार गुणा हो रही है। जब किसी की 2 बार गुणा होती है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसको स्क्वायर करके, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10। इट मीन्स क्या है, आपका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10। ठीक है, और घटाने या जोड़ने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो आप इसके फैक्टर देखो, 10 किस किस के पार्ट में आता है, 10 गुना 1 10 एकम 10, 5 गुना 2 5 दूनी 10। ठीक है, 2 के उसमें 10 आता है। ठीक है, तो अब हमें लेना क्या है, देखो 10 में से 1 गया, 9 आता है, 10 और 1 11, तो ये तो हमारा बनेगा ही, इसको तो पहले ही हटा दो। ठीक है, अब 5 और 2 लो, 5 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आता है आपका, 7 आता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा इसके अंदर, √2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 2x। अब देखो यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव देती है, तो जो साइन थे वो के वो रहेंगे एज इट इज। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, 5√2 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो फिर मैं x कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा, √2x प्लस में 5 बचा।
अब इसमें से देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ मेरे पास √2 है, यहाँ मेरे पास √2 नहीं है, तो मैं 2 को √2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे लिखेंगे, देखो 2 को √2 की फॉर्म में लिखना है मुझे, ये 2 है, 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 बार, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं हम। इसका मतलब क्या है कि 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे, तो देखो अगर मैं √2 को 2 बार लिखती हूँ तो इसका स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, उससे कैंसिल हो सकता है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इस √2 को √2 गुणा √2 करके कर देती हूँ, और इंटू में x प्लस 5 √2 है ही। ठीक है, अब आपके पास यहाँ क्या था, √2 x प्लस 5 प्लस मैंने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया। √2 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, √2 x बचा, और यहाँ क्या बचेगा, खाली 5 बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √2 x प्लस 5 बराबर 0 कर दो, और इसी तरीके से x प्लस √2 बराबर 0 कर दो। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर होता है ना सेम वैसा ही वहां होगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, अब इसकी x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस का 5 बटे में √2 निकल जाएगी। इसके अंदर x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का √2 निकल जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, इसमें क्या करना है हमें, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, यहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है। सबसे पहले तो हम 8 ही एलसीएम में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ जाएगा 8 गुनी 16x का स्क्वायर, माइनस 8 एकम 8x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब ये 8 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, मेरी दी गई समीकरण आ गई। अब इसे सोल्व करो। देखिए 16 की गुणा किससे करोगे, 1 से, 16 एकम 16, 16 एकम 16। अब गुणा करने पर तो 16 है, घटाने या जोड़ने पर आपका 8 है। हमें कोई ऐसी रकम सोचनी है, तो देखिए 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 4 चौक 16। वेरी गुड, इतने हमारे ये बन गया। ठीक है, अब मुझे लेना कौन सा है, देखो ये केस तो मैं किसी भी हालत में नहीं लूंगी, क्यों, क्योंकि 16 में से 1 गया 15, 16 में 1 जोड़ा 17, 15 और 17 यहाँ है ही नहीं, 8 है। ठीक है, मेरा 8 आना चाहिए। देखो यहाँ क्या है, 4 और 4 8। ठीक है, जोड़ने पर हमारा क्या आता है, यहाँ 8। तो ये और ये वाला केस 8 में से 2 गया 6, और 8 और 2 10, तो ये वाला केस भी नहीं लेंगे, ये वाला केस भी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, ये वाला केस लेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखो यहाँ किस चीज का निशान है, माइनस का। माइनस है तो क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा, तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, पहला माइनस का रहेगा, दूसरा किस चीज का रहेगा, प्लस का। तो 16x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 4x। ठीक है, प्लस ये एज इट इज 1। अब क्या करोगे, इसमें से 4 हमने कॉमन ले लिया 4x, तो यहाँ क्या बचेगा, 4x माइनस का 1 बचा, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4x माइनस का 1। ठीक है, 4x माइनस का 1, और यहाँ है 4x माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो कैसे बचेगा, 4x माइनस का 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर में 1/4। इसी तरीके से दूसरे का भी क्या निकलेगा, 1/4। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये क्या दे रखा आपको, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 100x का स्क्वायर माइनस में 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 100 की गुणा 1 से करोगे तो 100 आएगा, गुणा करने पर तो आपको 100 मिले, और घटाने या जोड़ने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। तो आप कैसे करोगे, सोचिए। देखिए गुणा करने पर तो आपको 100 मिले, देखिए कैसे, 20 पंजे 100। ठीक है, 25 चौके 100, 25 चौके 100 होता है, 20 पंजे भी 100 होता है, 10 और 10 कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, सिर्फ ये बनती है। देखिए 20 में से 5 गया 15, 20 में 5 जोड़ोगे 25, ये वाला कैंसिल हो गया, ये 20 तो आ ही नहीं रहा मेरा। 25 में से 4 गया 21, 25 में 4 जोड़ोगे 26, ये वाला भी नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल। 10 और 10, देखो 10 में 10 जोड़ोगे क्या आता है, 20 आता है, इसका मतलब ये फैक्टर मेरा कामयाब है। तो आप क्या करोगे, 100x का स्क्वायर माइनस 10x, यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ माइनस था, एज इट इज। उसके बाद
देखो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस। अब माइनस आया तो 10x प्लस में 1 बराबर में 0। अब इसमें से देखो क्या कॉमन लेना है, 10x कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या बचा 10x माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। कई बच्चों को ये रहता है प्लस का ले या माइनस का ले, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। क्यों, माइनस का 1 जब कॉमन लोगे ना, देखो जो स्टेटमेंट यहाँ है सेम वैसे ही वहां आनी चाहिए। कब आएगी, जब आप माइनस का 1 कॉमन लेते हो, क्योंकि जब माइनस का 1 कॉमन लेते हो तो ये वाला माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 10x, और प्लस वाला किस में बदल जाएगा माइनस में। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब सेम आ गई, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर में 0। इसी तरीके से ये भी 10x माइनस का 1 बराबर में 0। तो x का मान कितना देगा 1/10, और इसमें भी x का मान कितना देगा 1/10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। जिनका योग क्या दिया हुआ है आपको 27, और गुणनफल आपको 182 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, जिनका योग 27 है। तो आपको क्या करना है, देखिए पहली संख्या कोई माननी पड़ेगी, ठीक है। मान लिया आपने पहली संख्या x है, अब उसने कहा इनका जो योग है ना वो क्या दे रखा है आपको 27 दे रखा है। तो देखिए कैसे निकालोगे। अब मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, उनका योग है आपके पास 27, दो संख्या उनका योग आपके पास क्या दे रखा है 27 दे रखा है, ठीक है। मान लिया मैंने दोनों ही संख्या x मान ली, दोनों ही संख्या मैंने क्या मान ली x मान ली। अब उसका योग जो है वो क्या दे रखा है 27, ठीक है। तो अगर मैं इस x को उधर लेके जाऊं तो एक संख्या मेरी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। एक तो इसको याद करके लिखने का तरीका ये है कि आपको अगर याद आ रहा है कि यहाँ 27 माइनस एक्स कैसे लिखा दूसरी संख्या, तो आपने एक x मानी, दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा, कई बच्चों को फिर भी याद ना रहे तो ये ध्यान रखा करो, जैसे कि मान लो हम दो बंदे हैं, एक मैं और एक साथ में कोई है, हम दोनों का जो टोटल है ना वो 27 है, ठीक है। टोटल क्या है 27 है, उसका अगर x है, उसका x है, तो मेरा क्या होगा टोटल में से तो उसका घटेगा ना। मान लो उसके पास मेरे टोटल 27 है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 25 है, ठीक है। तो 27 में से 25 जाएगा तो ही तो मेरा निकलेगा ना, मतलब क्या है 2। तो क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी याद करें तो ये बेस्ट तरीका है कि दो संख्याओं का योग 27 है, एक वहां चली जाएगी तो एक ही हो गया, दूसरी 27 माइनस में x। इस तरीके से आपको याद रहेगा। अब आपके पास ये हो गया, उसने क्या बोला उनका जो गुणनफल है वो 182 है, गुणनफल मतलब गुणा करनी है, तो x गुणा में क्या हो जाएगा 27 माइनस में x बराबर में क्या हो गया 182 हो गया, ठीक है। इसकी गुणा कर दो, पहले इसकी गुणा इससे करो तो 27x हो गया, माइनस इसका x का स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या हो गया 182। अब ये वाली जो पूरी रकम है ना ये उधर चली जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 27x, और ये प्लस का एच डी 182 रहेगा, बराबर में 0, ठीक है। अब ये देखिए इसके क्या फैक्टर होंगे। अब ये देखिए गुणा करने पर तो आपको 182 मिलना चाहिए, और घटाने या जोड़ने पर आपको क्या मिलना चाहिए 27 मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इसके यही फैक्टर है कि 14x माइनस में 13x प्लस में 182, ठीक है, बराबर में 0। जब इनको आप जोड़ रहे हो तो 27 आ रहा है और इनकी गुणा करते हो तो आपका 182 आता है। आप इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो x माइनस में क्या होगा 14, आपने इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 13, ठीक है। माइनस का ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ प्लस है और मुझे क्या चाहिए माइनस, तो अब माइनस बाहर जब कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो x माइनस में 14 बराबर 0, तो x माइनस में 14 बराबर 0 और x माइनस में 13 बराबर 0। तो x बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 14 और x बराबर में क्या हो जाएगा 13, ठीक है। आपकी ये दो संख्याएं आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक संख्या आपकी क्या है x है, ठीक है। आपकी एक संख्या क्या है x है, तो एक तो आ गई 14, दूसरी संख्या आपकी क्या है 27 माइनस x है, दूसरी क्या है 27 माइनस x, तो x क्या है 14
तो 27 में से आप क्या घटा दोगे 14, तो क्या आ जाएगा 13। इसी तरीके से एक बार ये रख के देख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसने ये कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार आने वाला, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आए, 5 आए, 6 आए, इस तरीके से मतलब एक एक बढ़ता जाए। ठीक है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग मैं मान लेती हूँ कि मेरा पहला पूर्णांक x है, दूसरा मेरा क्रमागत पूर्णांक क्या है x प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि 1 बढ़ गया। उनके वर्गों का योग 365 दे रखा है, तो वर्ग क्या होते हैं, वर्ग होता है स्केल। कई बच्चे वर्ग करना भूल जाते हैं और क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं, तो वर्ग आपको जरूर करना है। पहले आप इसका स्केयर करो, ठीक है, इनका योग तो प्लस लगाओ, फिर x प्लस 1 का स्केयर बराबर में किसके आएगा 365। क्लियर है सबको? आगे देखिए x का स्केयर। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको कल भी समझाया था ये फॉर्मूला कि x प्लस 1 का जो होल स्केयर है वो किसके बराबर होता है, a का स्केयर x का स्केयर प्लस b का स्केयर 1 का स्केयर प्लस 2ab 2ax इंटू में 1। ठीक है, इसके अंदर रख दो x का स्केयर प्लस 1 प्लस में 2x बराबर में कितना है बेटे 365। ठीक है, अब ये x का स्केयर और x का स्केयर कितना है 2x का स्केयर प्लस ये कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये 365 है, ये इधर आएगा प्लस का 1 माइनस में 365 हो जाएगा बराबर 0। अब ये देखिए 2x का स्केयर प्लस 2x और ये इसमें से घटेगा तो माइनस का 364 आएगा बराबर 0। अब ये देखिए आप इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 सब में आ रहा है तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा x का स्केयर बचा, यहाँ भी x बचा। अब इसमें से 2 निकलेगा तो आप इसको भाग करके देख लिया करो कि इसके अंदर क्या बचेगा। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट कर सकती हूँ लेकिन आपके लिए करवा रही हूँ। 364 है, आप इसमें से 2 बाहर निकालोगे तो क्या करोगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4। क्योंकि मेरे पास कई बच्चे ऐसे भी है जिनको ये नहीं पता बाहर जब 2 निकालते तो अंदर क्या बचेगा। ठीक है, तो वो आप क्या करके देखोगे, इसको भाग करके देखोगे, आपका क्या बचा 182। ठीक है बेटा, अब ये 2 है, ये 2 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या आना चाहिए, अब यहाँ भी प्लस, ठीक है, या माइनस है, सॉरी यहाँ क्या आता बेटा माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस है। अब क्या करेंगे, अब हमारे फैक्टर देखो क्या हो सकते हैं। आप 14 और 13 देखो, यहाँ पर भी 182 था, 182 था, लेकिन यहाँ में जोड़ना था, यहाँ में घटाना है, तो आप क्या करोगे सेम वही फैक्टर आ जाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 14x, 14x में से जब 13x घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा 182। x बाहर ले ली, x प्लस 14 माइनस का 13 बाहर ले लिया, या क्या बचा x प्लस में 14 बराबर में 0। अब x प्लस 14 ये है और x प्लस 14 ये है, तो x माइनस का 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। तो इसका मान क्या गया माइनस का 14 और इसका मान क्या गया 13। ये आपका आंसर आया। ठीक है, इसने पूछा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे इसके अंदर रख दोगे, पहला धनात्मक पूर्णांक तो 13 ही हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको क्या देखा है x प्लस 1, तो 13 प्लस में 1 लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 14। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 14। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा आपको ना 5th क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई पाइथागोरस, ठीक है, आपको ये बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। पहले तो उसने क्या बोला, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बोला। ठीक है, आप समकोण त्रिभुज बनाओगे, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसका एक कोण जो है 90 डिग्री का है, सबसे पहले उसका एक कोण 90 डिग्री। उसने बोला समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये आधार से मतलब आपको आधार मानना पड़ेगा, स्टेटमेंट को समझिए, आधार आपको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा तभी तो उससे कम करोगे। आधार आपने मान लिया x, माना आधार आपका क्या हो गया x सेंटीमीटर हो गया,
माना आधार x सेंटीमीटर, इससे 7 कम है तो x माइनस 7 हो गया, x माइनस 7 हो गया, ठीक है। से 7 कम है तो यदि कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है हमेशा सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, कर्ण। वो आपका अगर 13 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको अन्य भुजाएं निकालनी है, मतलब आपको आधार और ऊंचाई दोनों चीजें निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसका फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। मतलब इन दोनों का जो स्क्वायर है उसका टोटल किसके बराबर है, कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। तो करो, आप क्या करोगे, आधार लंब का स्क्वायर, लंब क्या दे रखा आपको x माइनस 7, फॉर्मूले के अंदर लिख दो आप, प्लस आपको आधार क्या दे रखा है x, तो x का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस इसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैं बता चुकी है, a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सब माइनस 2, a कितना है x और b कितना है माइनस का 7 आ रहा प्लस x का स्क्वायर बराबर है 13 का 13 स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 169। अब ये क्या है, x का स्क्वायर यहाँ है, एक x का स्क्वायर यहाँ है तो प्लस का 2x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 14x बराबर है 169, ठीक है। अब ये क्या होगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये माइनस का 14x यहाँ लिख देते हैं, प्लस का 49 ये इधर आएगा माइनस का 169 बराबर में 0। ये क्या होता है 2x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस, अब आप इसमें से ये घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, ये क्या है आपका 120, ठीक है। अब आपको इसके क्या करने हैं, आप इसमें से पूरे में से 2 बाहर ले लो, 2 जब आप बाहर लेते तो यहाँ क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 6 12 0 बराबर 0। अब ये 2 देखो उधर चला जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा 0 के। अब आपको इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड जब करते हो आप देखो x का स्क्वायर है माइनस में 7x है प्लस में 60 बराबर आपको क्या दिया हुआ है 0। अब आप करो, देखिए इसके फैक्टर कैसे करेंगे, आपको गुणा करने पर तो क्या मिलना चाहिए 60 और घटाने या जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए 60। तो 12 पंजे 60 होता है और 12 में से 5 गया 7 होता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर बन गए माइनस का 12x, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो मुझे ऐसे फैक्टर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए फैक्टर जोड़ने पर आना चाहिए मेरा 7 किस चीज पे आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7। तो जोड़ने पर मुझे 7 मिले और गुणा करने पर मुझे 60 मिले, तो ऐसा कुछ सोचो। अगर आप जोड़ने पर सोच के देखिए क्या बनते हैं इससे फैक्टर, ठीक है। ये माइनस है क्या, ये माइनस है, ठीक है। 12 पंजे 60 ये बनेगा 12x प्लस में 5x माइनस का 60 बराबर 0। इसमें से x बाहर ले लो, x माइनस में 12, ठीक है। प्लस में इसमें से क्या कॉमन लोगे 5, तो x माइनस में क्या बचा 12 बराबर 0। अब ये देखिए x बराबर में 12 आया और यहाँ क्या है x बराबर में -5, -5 माइनस में कभी भी कोई भी वो नहीं आती, लेंथ नहीं आती है, ठीक है। तो क्या लोगे आप बराबर 12 लोगे। अब देखिए आपको सारी भुजाएं बतानी है, तो x क्या था आपका आधार, तो आपका आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, आधार क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। आपको पता है ऊंचाई कितनी है 7 कम है, तो 12 माइनस में 7 कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा माना, क्वेश्चन में दे रखा आपको एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई मतलब मेरा कोई फैक्ट्री है वो बर्तन बनाती है। एक विशेष दिन यह देखा गया, कुछ स्पेशल हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। देखो उसने क्या बात बोली, उस दिन कुछ स्पेशल हुआ। स्पेशल क्या हुआ कि उस दिन प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है ना वो क्या आई, उस दिन जितने बर्तन बनाए गए उसकी संख्या के
2 गुने से 3 अधिक आई। देखो उस दिन जितने बर्तन मैंने बनाए ना, मान लो मेरी फैक्ट्री है, उस दिन मैंने ऐसा देखा गया कि उस दिन मैंने जितने बर्तन बनाए ना, मेरा खर्चा जो है ना उस दिन जितने बर्तन बने उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मेरे बर्तनों की संख्या पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं उसकी निर्माण लागत निकालूंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या मानूंगी कि मेरे बर्तनों की संख्या क्या होगी। मैंने क्या किया, उस दिन माना निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x हो गई। ठीक है, तो प्रत्येक नग के निर्माण लागत कितनी है, उस दिन के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। समझ आ गई स्टेटमेंट, उस दिन बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, तो 2x प्लस में 3 हो गया। तो उसने क्या बोला है, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको निकालनी है। तो क्या होगा, देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है और निर्माण लागत जो है वो 2x प्लस 1 है, तो मेरा कुल निर्माण लागत पर जो खर्चा है वो कितना है, 90 रुपए है। तो क्या करोगे, इनकी गुणा करोगे तभी तो मेरा टोटल निकलेगा ना 90 रुपए। तो आप क्या करोगे, 2x प्लस में 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 90 रुपए आ गया। अब आप इसकी करोगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसकी गुणा, प्लस में 3x बराबर में 90। 2x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 90 बराबर 0। अब इसके क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करो तो 2x का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस माइनस दे रखा है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर देखिए 3 आना चाहिए और गुणा करने पर आपका क्या आना चाहिए, 90 की गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा, 180। ठीक है, तो 10 अगर आप इसको करते हो 10 की गुणा 8 से तो भी 80 आता है। अठारह गुणा 10 तो भी नहीं बनेगा। आप इसके फैक्टर देखिए क्या बनते हैं, इसके फैक्टर गुणा करने पर आपको 80 मिले और फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 0। इसके फैक्टर करके देखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि हमारा 180 आना चाहिए गुणा करने पर और घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसी कोई सीरीज सोचो जैसे कि आपके पास है 15 गुणा 12, 15 और 12 की जब गुणा करते हैं ना तो हमारा 180 आता है और जब घटाते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर है 0। अब क्या करें, अब इसमें से हम क्या ले लेते हैं, बाहर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस में 15 और यहाँ माइनस का 6, क्योंकि यहाँ क्या बच जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि सेम स्टेटमेंट आनी चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, इसमें से 6 कॉमन लूंगी तो 6 दूनी, देखो 6 दूनी तो 2 बच जाएगा ना यहाँ, इस तरीके से। तो अब ये क्या है, 2x प्लस में 15 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 6, x माइनस में 6 बराबर 0। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 15/2 और ये क्या हो जाएगा, x बराबर में 6। देखिए आपकी x बराबर में 6 आ गई बर्तनों की संख्या। आपको क्या निकालना है, प्रत्येक निर्माण की लागत, तो वो आपको दे रखी है 2x प्लस में 3। तो ये देखो 2x की जगह पर 6 रख दो, प्लस में 3, 6 दूनी 12, 12 प्लस 3 कितना होता है, 15। इट मीन आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ 15 आएगा और ये आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, माइनस वाला आपको नहीं लेना। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।